हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश क्लासेज में। आज हम बात करेंगे पहले चैप्टर साइंस का है आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ध्यान रखना, दो पदार्थ होना जरूरी नहीं है, पदार्थ एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। क्या क्या हो सकते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं तो यह प्रक्रिया, क्या, यह जो पूरी प्रोसेस है, यह प्रोसेस कहलाती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनना आम बात है, बनता ही है। अब हम बात करेंगे कारण क्या है रासायनिक अभिक्रिया होने का। तो रासायनिक अभिक्रिया होने का प्रमुख कारण होता है कि जो यौगिक होते हैं उसमें या तो पुराने बंध टूटते हैं या फिर नए बंध बनते हैं। क्या बनते हैं? या तो पुराने बंध टूटेंगे या फिर नए बंध बनेंगे। ठीक है। पता कैसे चलेगा रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई? भाई, देखने पर या कुछ महसूस होगा तभी तो पता चलेगा हमें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या पता, कैसे पता चलेगा? या तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, या फिर रंग में परिवर्तन होगा, या तापमान में परिवर्तन होगा, या फिर कोई ना कोई गैस का निष्कासन होगा, गैस निकलेगी। जैसे अवस्था में परिवर्तन का मतलब है ठोस, द्रव, गैस। ठोस होगा तो द्रव में, द्रव होगा तो गैस में, गैस होगा तो ठोस में, किसी भी अवस्था में वो परिवर्तन हो सकता है। तापमान में परिवर्तन, जहां पर हम अभिक्रिया करवा रहे हैं वहां अभिक्रिया का तापमान कम या ज्यादा होगा। कम या ज्यादा का संबंध गर्म या ठंडा होगा। ठीक है। गैस के निष्कासन का पता, वैसे तो बहुत सी गैसें गंधहीन होती है, लेकिन कुछ एक जगह पे हमें गैस निकलने से कुछ ना कुछ गंध आएगी। तो इन चार चीजों से हमें पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न है। क्रियाकलाप तो आपके एक मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है वायु की उपस्थिति में। किसी भी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाना दहन कहलाता है। तो जब किसी मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है तो श्वेत तीव्र ज्वाला के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनाता है। क्वेश्चन उससे बनाकर एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है कि ए धातु के रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर या दहन करने पर वह तीव्र श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। किस ज्वाला के साथ? तीव्र श्वेत ज्वाला के साथ जलता है और एक सफेद पाउडर भी बनाता है। ठीक है। किस तरह से पूछा जाएगा? ये धातु के रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर वह तीव्र श्वेत ज्वाला के साथ जलता है और एक सफेद पाउडर भी बनाता है। ए व बी का रासायनिक नाम व सूत्र और रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ए क्या होगा? मैग्नीशियम Mg। बी क्या होगा? किसी भी चीज को अगर वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो अधिकांश कंडीशन में या हर कंडीशन में ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है उसका? ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया या दहन किया तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से हुई। मैग्नीशियम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो ऑक्सीजन जुड़ेगी और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी, यानी कि Mg। Mg के साथ O2 गैस को अणु के रूप में लिखते हैं तो क्या बनेगा? MgO। समीकरण को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। अब उसमें एक क्वेश्चन आपके दिया हुआ है पाठ आधारित क्वेश्चनों में कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसे रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है। ठीक है। तो जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर अच्छी तरह से साफ किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर अशुद्धि होगी और अगर अशुद्धियां होगी तो उसको जलाने पर हमारे उत्पाद में कोई ना कोई अवांछित परिवर्तन ना आ जाए। अवांछित का मतलब हम नहीं चाहते कि ऐसा परिवर्तन हो, लेकिन वो परिवर्तन आ सकता है। दूसरा, अगर रेगमाल से रगड़ रहे हैं तो उसकी सतह खुरदरी हो जाएगी, जिसके कारण वो आसानी से जल पाएगा। ठीक है। सतह खुरदरी हो जाती है तो जलाने में क्या होती है? आसानी होती है
और हमें हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो अच्छी तरह से हो जाएगी। थैंक यू। लाइक करें, फॉलो करें हमारा फेसबुक पेज योगस क्लासेज आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा। तो नए वीडियो पाने के लिए, नए नए अपडेट पाने के लिए हमें आज ही फॉलो करें, सब्सक्राइब करें